मैंने काफ़ी सारे ऐसे तांत्रिक देखे हैं जो स्टूडियो के अंदर आकर ऐसा कहते हैं कि मतलब उनसे कोई कुछ पूछता है कि आपने आत्मा देखी है, और वो कहते हैं कि यहाँ पर स्टूडियो में भी आत्मा है, बाहर से मैं आया था, बाहर सीढ़ियों में भी आत्मा थी। तो क्या ऐसे तांत्रिक को आत्मा दिख जाती है या फिर? ये सब फ्रॉड है। ये आपको भयभीत करते हैं, क्योंकि इनका काम ही है आपका भयादोहन करना। कल ही मेरे पास एक केस आया, एक बच्ची ने 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया और उसके बाद उसकी हड्डी टूट गई, कंधे अंधे की ऑपरेशन हुआ, ये हुआ, बहरहाल बच्ची बच गई। अब जब मैं उस बच्ची से बैठा, बात की मैंने 15-20 मिनट, आधे घंटे, तो टोटल जो बात का लब्बो लबाब है वो ये है कि उसको गुस्सा बहुत आता था। उसकी माँ उसके गुस्से को शांत करने के लिए किसी तांत्रिक के पास गई। उस तांत्रिक ने जो उनको भस्म दी उसमें अफीम मिला कर दी और बच्ची उस अफीम को खा लेती थी, सो जाती थी। और तांत्रिक जी कह रहे थे कि देखिए तंत्र के प्रभाव से बच्ची शांत हो गई। और फिर धीरे 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 उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, और जब मानसिक संतुलन बिगड़ गया, पढ़ाई भी छूट गई और चीज़ें हो गई, तो वो फ्रस्ट्रेशन में आ गई और उसने कूद के आत्महत्या का अटेम्प्ट कर लिया। तो अगर तंत्र से वो कर सकते हैं तो उन्हें उस बच्चे को भस्म में अफीम मिला के देने की जरूरत क्या थी। इसलिए इस तरह के जो भी तांत्रिक हैं, जो मौलाना हैं, मजार पे बैठे हैं, जिनका अखबारों में छोटे छोटे विज्ञापन आ रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, ये सब ठगी है, बेईमानी है। इनके चक्कर में मत पड़िए। भगवान शिव से बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है। तंत्र के उत्पत्तिकर्ता वही है। भगवान शिव के बताए हुए मार्ग पर चलिए, आपके जीवन का संघर्ष स्वतः खत्म हो जाएगा। और आदमी शिव के मार्ग का अनुकरण नहीं करना चाहता है, अपने जीवन का संघर्ष कम करना चाहता। मतलब वो ये चाहता मैं राक्षस बना रहूं लेकिन ईश्वर की कृपा भी बनी रहे। उसको रोज दिन में 2 बार नॉनवेज चाहिए, रात को सोते समय दारू चाहिए, जिस किसी भी लड़की पे निगाह खराब कर ले वो लड़की चाहिए, और इसके बाद कहता है ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करो। कहां से करेगा? तुम्हें अपनी वृत्ति को बदलना पड़ेगा। तुम ये छोड़ दोगे तो ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर पहले से ही है। अगर वह पहले से कृपा नहीं होती तो तुम जीवित ही नहीं होते। लेकिन तुमने उस कृपा का लाभ नहीं उठाया, उसका तुमने दुरुपयोग किया। तो अब तुमने दुरुपयोग किया तो उसका दंड भुगत रहे हो। फिर कह रहे हो ईश्वर हमें बड़ा परेशान करता है। भैया तुमने भी तो ईश्वर को परेशान किया है। आज कार्य कारण में तुम परेशान हो रहे हो।